किसी ने कुछ वीडियोस के कमेंट्स में रिप्लाई किया है। सही बात है सर, सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं होती है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनकी सरकारी नौकरी है, उनके बच्चे किसी दुकान में नौकरी करते हैं, और जो लोग ज़्यादा सफल नहीं हुए, भविष्य में उनकी संतान काफ़ी सफलता अर्जित करती है। देखो, ये तो सब भाग्य की बात है। हर आदमी, हर औरत अपना भाग्य लेके आते हैं, तो जिसकी किस्मत में होता है उसे ही सरकारी नौकरी मिलती है। अगर सबकी ही किस्मत में सरकारी नौकरी होती तो फिर सरकारी नौकरी की कोई वैल्यू भी नहीं होनी थी। और सरकारी नौकरी से मतलब तो पैसे से है ना, क्योंकि सरकारी नौकरी होती है तो उसमें पैसे अच्छे मिलते हैं, सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है। लेकिन होता ये सब कुछ किस्मत से ही है, पिछले जन्मों के कर्मों से ही है। हमें हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें सकारात्मक या नकारात्मक होने की बजाय जो जैसा है वास्तविकता देखनी चाहिए। अगर वास्तविकता नकारात्मक है तो उसको सकारात्मक, पॉजिटिव में बदलने के लिए कोई उपाय खोजना चाहिए। अगर ज़बरदस्ती हम हर चीज़ में ही पॉजिटिव होकर रहेंगे तो वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी हो जाती है, उसका नुकसान ही होता है। तो हमें नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी देखना है, जो जैसा है वैसा ही देखना है। मेरे अधिकतर रिश्तेदार सरकारी नौकरी में हैं, जिनका उन्हें घमंड भी है, और ये बहुत कंजूस भी होते हैं। खैर, ये तो हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। घमंड तो होता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने तो बहुत ही खुला खर्चा करते हुए लोगों को देखा है, लेकिन खर्चा खुद पे ही करते हैं, दूसरों पे नहीं करते। दूसरों के मामले में इनकी कंजूसी फिर आ जाती है। अपने मामले में मैंने, वैसे तो हर व्यक्ति अलग ही होता है, लेकिन नए जो ज़माने के लोग हैं वो पैसा बचाने में नहीं, खर्चने में विश्वास करते हैं, और दिखावेबाजी में ज़्यादा है। ख़ास तौर पे तो उनके कपड़ों पे ही इतना खर्चा होता रहता है, फालतू का सिर्फ दिखावेबाजी पे ज़्यादा है। यही कारण है मुझे सरकारी नौकरी वालों से नफ़रत होने लगी है। वैसे अभी मैं नफ़रत नहीं पालता, और सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। सभी लोगों का व्यवहार अलग होता है, लेकिन सीधी सी बात है, जिसके पास कुछ पोजीशन मिल जाती है, जिसके पास कुछ पैसा, पोजीशन आ जाता है, तो घमंड आ ही जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको आध्यात्मिकता की समझ होती है, वो घमंड को अपने सिर चढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ही गहरी समझ होनी चाहिए, जो कि आमतौर पे नहीं होती है, क्योंकि लोगों को आध्यात्मिकता के बारे में क्या ही पता होगा। उन्होंने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। लोगों का तो फोकस होता है बस नौकरी मिल जाए, और उनको लगता है ज़िंदगी सेट है। लेकिन समझ में तब आता है कि नौकरी मिलने के बाद भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि जब तक खुद से उनकी मुलाकात नहीं होगी, खुद को नहीं समझेंगे, तब तक वो भटकते ही रहते हैं। इसलिए नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। नौकरी तो सिर्फ एक पैसे कमाने का साधन है। लेकिन जब तक व्यक्ति खुद को नहीं समझता, अगर खुद को समझ जाए, अपने अंदर के वास्तविकता क्या है, उसके खूबियाँ, उसकी कमियाँ समझ जाए, और अपनी कमियों को ठीक कर ले, तो फिर सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे अपना ही कारोबार हो, वो तो व्यवहार से, उसकी इज्जत उसके व्यवहार से होती है। फिर अगर कोई नौकरी देख के इज़्ज़त करता है तो वो नौकरी की इज़्ज़त है, आपकी इज़्ज़त नहीं करता है। सिंपल सी बात लोगों को समझनी चाहिए। हम बेमतलब में ही नकारात्मक सोच लेते हैं, भविष्य में ऐसा कुछ होता भी नहीं है। देखिए, भविष्य में तो बहुत कुछ होता है, और जो होना होता है भविष्य उसके हिसाब से स्थितियाँ निर्मित कर देता है। लेकिन जो लोग वास्तविकता में देखते हैं, विश्वास करते हैं, वो नकारात्मक के लिए भी तैयार रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, व्यक्ति को नकारात्मक के लिए भी उतना ही तैयार रहना चाहिए जितना कि सकारात्मक के वो सपने देखता रहता है। फिर एक और वीडियो में तुमने मैसेज किया है कि जहाँ पे मैंने कहा है कि सीक्रेट्स नहीं बताने चाहिए, तुमने कहा बहुत ही कीमती बात है। इंसान की फितरत है, वह कभी भी किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकता है। जब हम किसी को अपने सीक्रेट्स नहीं बताते तो हम कई समस्याओं से बचे रहते हैं। इंसान की फितरत होती है कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना। ये वही वाली बात हो जाती है कि एवरेज आदमी की सोच होती है, जो समझदार होता है, जो आध्यात्मिकता को समझता है, धार्मिक जो चीज़ों को, जैसे धार्मिक होता, धर्म और अध्यात्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? सच्चाई से रहना, ईमानदारी से रहना, यही धर्म होता है। और जो लोग धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, तो वो लोग
नहीं किसी का फ़ायदा उठाते, लेकिन जो एवरेज लोग हैं, स्वार्थी हैं, वो उठाते हैं। और बात रही सीक्रेट्स नहीं बताने चाहिए, सीक्रेट्स तो हमें बताने ही पड़ते हैं कभी ना कभी किसी न किसी को, जब मुसीबत बढ़ जाती है। सीक्रेट्स बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम बता किसको रहे हैं। अगर हमें हमारी ज़िंदगी में ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि कभी कोई प्रॉब्लम आई ना कभी समस्या आती है, और निजी समस्याएं आती हैं, हमें किसी न किसी से शेयर करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास सारे प्रॉब्लम्स के हल नहीं होते हैं। लेकिन हमें ये इस बारे में केयरफुल रहना चाहिए कि हम जिससे बता रहे हैं, क्या वो हमारी सीक्रेसी प्राइवेसी को मेंटेन करेगा, या वो हमारा अलग से ही शोषण करना शुरू कर देगा। तो इस चीज़ में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे फिर हम बहुत सारी मुसीबतों से बच जाते हैं। अगर हम यही सोच लेंगे हमें किसी से शेयर ही नहीं करना, तो फिर मैंने देखा कि लोग घुटते ही रहते हैं और परेशान होते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए सीक्रेट शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें देख के करना है, जज्बाती हो के जल्दबाजी में नहीं। 2-4 महीने व्यक्ति को देखें, समझे, अगर लगे कि हाँ ये आदमी सही है, तो फिर उससे थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी समस्या के बारे में बताया जा सकता है। अगर हमें लगता है कि उसके पास कोई समाधान है तो, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। सीक्रेट बता दोगे, वो कह देगा यार मुझे तो पता नहीं क्या करना है, जो तुझे ठीक लगे वो करो, तो उसमें भी क्या ही फ़ायदा। फिर एक और सवाल है, पंचम भाव पीड़ित होने पर भी लव मैरिज कैसे हुई? मैंने एक जन्म पत्री देखी है धनु लगन की, शुक्र नीच का है, शनि तृतीय भाव में स्वग्रही बैठकर पंचम भाव को देख रहा है। शनि की ही अंतरदशा चल रही है। इसी दशा में जातक ने 4 पहिया वाहन भी खरीदा है। अष्टमेश चंद्र पंचम भाव में बैठा है, नवम भाव में सूर्य बुध की युति, एकादश भाव में गुरु राहु की युति है, और हाँ पंचमेश मंगल सप्तम भाव में बैठा। मुझे लगता है मंगल की अंतरदशा में ही इस जातक ने लव मैरिज की होगी। शादी को तकरीबन 4 साल हो गए। क्या शादी के बाद पति पत्नी का भाग्य भी एक दूसरे के लिए काम करता है? सबसे पहली बात तो यह है कि इस तरीके से कुछ नहीं पता चलता जैसे तुमने बताया, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में चीज़ों को एनालाइज करता हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा ग्रह इसमें वक्री है, मार्गी है, नीच है, अस्त है, कौन से नक्षत्र पे है, कौन सी डिग्री पे है, नवमांश में क्या स्थिति है, और दूसरे जो षोडश वर्ग होते हैं उनमें क्या स्थिति है, दशांतर दशा किस चीज़ की चल रही है, ट्रांजिट में कहाँ चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऐसे सरफेस लेवल पे देख के, सुपरफिशियल लेवल पे देख के कुछ प्रोडिक्शंस नहीं होती हैं। हाँ, ऐसे मोटे तौर पे कुछ बोलना हो तो वो अलग बात है। प्रिडिक्शन करना कोई ऐसा नहीं है कि चलते फिरते। एक एस्ट्रोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। लेकिन तुम्हारी इस सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं जैसे तुमको लगा कैसे हो गया। तुम देखो, गुरु आपने कहा एकादश भाव में गुरु देख रहा है, गुरु राहु की युति है, तो इसका मतलब पंचम भाव में क्या हो गया? केतु होगा। पंचम भाव में केतु किस चीज़ में हो गया? मेष राशि का है। मेष राशि का केतु है। मेष राशि का जो पंचमेश है वो सप्तम भाव में हो गया, और सप्तम, पंचम और पंचमेश पे गुरु की दृष्टि होगी जो शुभ भाव है। उसके बाद फिर तुमने कहा है कि अष्टमेश चंद्र पंचम भाव, चंद्र खुद ही पंचम में बैठ गया, तो इसके तो बनते ही लव मैरिज के हैं सारी स्थितियाँ। क्योंकि पंचम भाव पे अगर चंद्र देख लें, या चंद्र की स्थिति हो जाए, या पंचमेश का चंद्र के साथ संबंध हो, या लग्नेश का चंद्र के साथ संबंध हो जाए, गुरु और चंद्र का संबंध हो जाए, इसमें भी गुरु और चंद्र का एक दूसरे के साथ संबंध है, दृष्टि संबंध है, पूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं, तो ये लव मैरिज के ही स्थितियाँ हैं। अरेंज मैरिज की कहाँ से है? इसमें अरेंज मैरिज की तो बनती नहीं है कुछ भी, लव मैरिज की ही है, और लव मैरिज भी इनकी ठीक चलेगी। लेकिन ये व्यक्ति परेशान रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, लव मैरिज तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लव मैरिज के बाद इनके लव वैसा बना रहे, ये अपने आप में एक सवाल या निशान है। क्योंकि पंचम भाव में केतु की भी हो गया, शनि की भी दृष्टि होगी, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। जब भी शनि की अंतर्दशा आएगी या केतु की दशा आएगी तो गड़बड़ होगी। ये भी चीज़ है। देखने वाली बात ये भी है कि जो चंद्र है किस डिग्री पे है, केतु की डिग्री कितनी है, आपस में कितना संबंध है। तो ये डिग्रीज का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, क्योंकि जितने ग्रह एक दूसरे के नज़दीक होते हैं उतने एक दूसरे को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर दूर होते चले जाते हैं तो एक दूसरे पर प्रभाव कम होता है। जैसे शनि देख रहा है तो शनि कितने डिग्री पे है, कितने डिग्री का हो गया, चंद्र को देखता है। तो इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति मेरे को एस्ट्रोलॉजी के बारे में सवाल पूछता है तो हवाई बातें नहीं करनी चाहिए, स्पेसिफिक डिटेल्स देनी चाहिए, और उसके बाद आप जो मर्जी ये सब लिखें, जो भी कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं।
लेकिन बोथ डिटेल, बोथ टाइम और बर्थ का डेट और जो भी सिटी है, स्टेट है, अगर हो सके तो नाम भी बताना चाहिए। तो ये बताना ठीक रहता है, इससे फिर काफ़ी एक्यूरेसी के साथ सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया, बिल्कुल स्त्रियाँ बनती हैं। और शादी के बाद पति पत्नी का भाग्य एक दूसरे के लिए काम करता, बिल्कुल करता है, पूरी तरीके से करता है। एक दूसरे के भाग्य में वो होते हैं तभी एक दूसरे के जीवन में आते हैं, बिना भाग्य के तो पति पत्नी भी एक दूसरे के जीवन में नहीं आते हैं। तो बिल्कुल काम करता है। और दो लोग पति पत्नी छोड़ो, दो लोग जब एक दूसरे के साथ में आ जाते हैं ना, चाहे दो दोस्ती एक दूसरे के साथ एक घर में रह रहे होते हैं, तो उनके ग्रहों की स्थिति एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती है। जैसे मान लो एक आदमी परेशान है, बीमार है, दूसरा आदमी तो डिस्टर्ब होता है ना, तो बस ऐसे करता है। तो कोई भी व्यक्ति, जो दो लोग हैं साथ में रहते हैं, तो उनके ग्रहों की स्थितियाँ एक दूसरे पर प्रभावित करती हैं।